और रुक करेंगे बड़ी खबर का कोरोना को लेकर। ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, देश में कोरोना का कहर बेकाबू होता जा रहा है। 7 महीने बाद 1 लाख के पार मामले सामने आए हैं। तो आपको बता दें कि आज 1,17,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 7 दिनों में 5 गुना रफ्तार से कोरोना के केसेस बढ़े हैं। गुरुवार की तुलना में 28.8% मामले ज्यादा सामने आए हैं। तो वहीं कोरोना से 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो बात सिर्फ अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में कोरोना के एक दिन में 2,656 नए मामले सामने आए हैं। हॉटस्पॉट बन चुके जयपुर में सबसे ज्यादा 1,439 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जोधपुर, अजमेर, अलवर में भी बड़ी संख्या में केसेस मिले हैं। सीएम गहलोत भी दूसरी बार कोरोना की चपेट में आ गए। एक दिन पहले उनके बेटे वैभव गहलोत पॉजिटिव पाए गए थे। बढ़ते संक्रमण के कारण सरकार ने 24 और 25 जनवरी को होने वाली इन्वेस्टमेंट समिट को भी स्थगित कर दिया है। तो वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भरतपुर के एसपी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एसपी के साथ उनका पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित पाया गया है। तो एसपी परिवार सहित इस वक्त होम आइसोलेट हो चुके हैं। वहीं संपर्क में आए सभी लोगों से जांच की अपील की है। तो चलिए अब आपको जिलेवार के हिसाब से समझाते हैं कि किस तरीके से प्रदेश भर में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात राजधानी जयपुर की। जयपुर में एक दिन में 1,439 मामले मिले। जोधपुर में 360, अजमेर में 87, अलवर में 144, कोटा में 58, सीकर में 12, भरतपुर में 79, बीकानेर में 82, भीलवाड़ा में 34 और उदयपुर में 79 मामले दर्ज किए गए। तो चलिए अब आपको ग्राफ के जरिए बताते हैं कि राजस्थान में कोरोना का ग्राफ किस तरीके से बढ़ा है। 2 जनवरी को 355 मामले सामने आए, 3 जनवरी को 550 मामले सामने आए, 4 जनवरी को 1,137 केस दर्ज किए गए। वहीं 5 जनवरी को 1,883 केस और 6 जनवरी को 2,656 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो आप आंकड़ों को देखकर ये समझ सकते हैं कि कैसे दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में कुल 6,581 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जयपुर से हमारे साथ सौरभ गृहस्थी, जोधपुर से रंजन दवे और उदयपुर से कपिल शर्मा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सौरभ गृहस्थी, आपके पास आना चाहूंगी। जयपुर लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है, कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि आंकड़ों को कम किया जाए। क्या कुछ वजह है, आखिर केसेस इतने ज्यादा तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? सौरभ। देखिए, क्रिसमस के समय से जिस प्रकार की भीड़ जयपुर में उमड़ी है और नए साल पर जिस प्रकार का जश्न रहा है और लोगों की लापरवाही रही है, उसके कारण से राजधानी जयपुर में कोरोना जो है वो अनकंट्रोल जो है वो पूरी तरह से हो चुका है। और जिस प्रकार से बाजारों में भीड़ ने कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं की, उसके बाद लगातार जो है वो नए मामले सामने आ रहे हैं। चाहे बात मानसरोवर की हो, बनी पार्क की हो, मालवीय नगर की हो, वैशाली नगर की हो, ये ऐसे जगह हैं जहां पर रोजाना रिकॉर्ड नए मरीज सामने आ रहे हैं। और लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राजधानी जयपुर में पिछले कुछ दिनों में 200 से अधिक ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सही जानकारी नहीं दी है कि वो कहां पर रहने वाले हैं। यानी वे लोग संभवतः शहर में घूम रहे हैं और कोरोना संक्रमण जो है वो फैला रहे हों। लेकिन अभी जो है वो जिस प्रकार की स्थिति है, आने वाले दिनों में और भी केसेस में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना जो है वो बनी हुई है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से जिस प्रकार से गाइडलाइन जारी की गई है, लोगों को लगातार अवेयर किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग की ओर से
प्रदेश भर में कोविड वैक्सीनेशन वाहन जो है वो चलाया जा रहा है। तमाम कोशिशें राज्य सरकार द्वारा की जा रही है, लेकिन अब समय आ गया है लोगों को समझने का कि जब तक लोग अगर नहीं समझेंगे तब तक ये कोरोना संक्रमण रोकना बहुत मुश्किल है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग जो भी पॉजिटिव हुए हैं वो होम आइसोलेशन में हैं, उनकी तबीयत ज्यादा खराब नहीं है। कुछ लक्षण जो है वो सर्दी खांसी बुखार जैसे लक्षण उनमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोग जो है वो एडमिट नहीं है। महज 50 से अधिक मरीज जो है वो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल RUHS में एडमिट है और उनमें भी ICU की जो मरीज है वो बहुत कम है। तो ये अच्छी बात इस लिहाज से देखी जा रही है, लेकिन ओमिक्रॉन संक्रमण जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि 100 में से 60% ऐसे मरीज हैं जो ओमिक्रॉन संक्रमित है। तो ओमिक्रॉन जो है वो बहुत तेजी से फैलता है, इस लिहाज से अभी जो है वो बहुत ज्यादा सतर्कता अपनाने की जरूरत है, नहीं तो बिल्कुल ये वायरस बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। और आपने बिल्कुल सही कहा, लोगों को ये समझने की जरूरत है। अगर लोग नहीं समझेंगे तो तमाम गाइडलाइन जो बनाए गए हैं उनका कोई भी असर नहीं होगा। रंजन, अगर जोधपुर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ हालात हैं कोरोना को लेकर फिलहाल, और कितनी तैयारियां? जी प्रियंका, बताना चाहूँगा कि जोधपुर में जो आंकड़ा आया है 360 का आया है। हालांकि बुधवार को 230 का आंकड़ा था, उससे बढ़कर ये 360 तक पहुंचा है। यानी कि जो बढ़ोतरी हुई है अपने आप में एक बड़ा नंबर है और इसको लेकर के प्रशासन भी सतर्क है और बार बार आमजन से ये अपील कर रहा है कि कोरोना में सुरक्षा ही बचाव है और इस बचाव को अपनाना सबकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी की पालना के लिए पुलिस प्रशासन, निगम प्रशासन और जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग संयुक्त रूप से प्रयास कर रहा है। प्रयास ये किए जा रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाइश की जाए जिससे कि इसके प्रभाव से वो रोका जा सके, इससे बचा जा सके। हालांकि जिला प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। यहाँ कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कंट्रोल रूम में 3 पारियों में चले गएंगे, जिसमें कि अगर कोई आवश्यक जानकारी है तो वो मिल सकती है और किस तरीके से जो अन्य कोई व्यवस्था है उसके लिए की जा सकती है। चिकित्सा विभाग भी इसके लिए बड़ा सजग नजर आ रहा है। बार बार जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह भी अपील करते नजर आ रहे हैं। आमजन को भी अब समझना चाहिए कि लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो बढ़ोतरी देखी गई है वो 10% के आसपास देखी गई है, तो जो बीते दिनों में जो रिजल्ट्स आए थे उसको लेकर के अब जो रिजल्ट आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोगों को अब ये समझना चाहिए कि मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूरी है और साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का भी जो प्रयास है उसको भी लगातार अपने जीवन में ढालना पड़ेगा, तभी इसे रोका जा सकता है। जी बिल्कुल रंजन, लोगों को समझना होगा आंकड़े जिस तरीके से तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, गाइडलाइन की पालना बहुत ही जरूरी हो गई है। कपिल, आज से नई गाइडलाइन भी लागू कर दिए गए हैं, कितनी पालना होती हुई नजर आ रही है, कितनी धज्जियां उड़ रही हैं गाइडलाइंस की? देखिए, बिल्कुल नई गाइडलाइन आज से जारी हो गई है। तो वहीं उदयपुर में जिला कलेक्टर ने बीती रात पूरे जिले में धारा 144 लगा दी और सभी को एक नई गाइडलाइन के मार्फत कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने के लिए निर्देशित किया गया है। लेकिन हम जिस तरह से मामले लगातार जो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उससे ये स्पष्ट है कि जो गाइडलाइन बनाई जा रही है उसकी पूरी तरह से पालना नहीं हो पा रही है और ना ही प्रशासन पूरी मॉनिटरिंग के साथ में गाइडलाइन की पालना करवा पा रहा है। आप देखिए, उदयपुर की अगर बात करें तो कल 89 पॉजिटिव केसेस सामने आए थे, जो कि एक बहुत बड़ा विस्फोट था। पिछले 6 से 7 महीने के बीच में पहली बार इतनी तादाद में पॉजिटिव केस सामने आए हैं और एक्टिव केसेस उदयपुर में 143 हो गए हैं। देखिए, लेकिन राहत की बात है 138 जो केसेस है वो होम आइसोलेशन में है और जो 5 हॉस्पिटलाइज हैं उसमें सिर्फ 1 क्रिटिकल है और 4 बिल्कुल नॉर्मल वार्ड में एडमिट किए गए हैं जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। तो सजगता और सतर्कता बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस स्पीड से एकदम फिर कोविड की तीसरी लहर ने रफ्तार पकड़ी है उसमें जो स्पीड अभी नजर आ रही है उससे लगता है कि चंद दिनों के अंदर ही जो है सुनामी जो कोविड पेशेंट की है वो सामने देखने को मिल सकती है यदि हम लोग अभी भी लापरवाह रहे तो। जी बिल्कुल कपिल, सजगता और सतर्कता दोनों ही बेहद जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं ये साफ तौर पर दर्शाता है कि गाइडलाइन को साइडलाइन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, रंजन और कपिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।